नमस्कार। स्वागत है आपका कहानी हेमंत की जुबानी में। आज की कहानी है पुरुषार्थ के पंख। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे भेंट किए। वो बड़ी ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। कुछ समय पश्चात राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी शानदार लग रहे हैं। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूं, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहां एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जिससे वो उड़ा था। ये देखकर राजा को कुछ अजीब लगा। क्या बात है, जहां एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है, वहीं ये दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा। राजा ने सवाल किया। सेवक बोला, जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से ही जो समस्या है, वो इस डाल को छोड़ता है नहीं। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वो दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ते देखना चाहते थे। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान करा दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा, उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। बस फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा उड़ता, वापस डाल पर आकर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था। वो व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वो दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए, वो तुमने कैसे कर दिखाया। मालिक, मैं एक साधारण किसान, ज्ञान की ज्यादा बातें नहीं जानता। मैंने तो बस वो डाल काट दी जिस पर बाज बैठने का आदी हो चुका था। जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। इसी प्रकार देखा जाए तो जीवन में हम सभी ऊंची उड़ान भरने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो चुके होते हैं कि अपनी ऊंची उड़ान भरने की क्षमता को भूल जाते हैं। जन्म जन्म हम व्यर्थ कामना एवं इच्छाओं की डाल पर बैठते आए हैं और अज्ञानवश ये भी हमें स्मरण नहीं रहा कि जो हम आज कर रहे हैं वही हम जन्म जन्म से हम व्यर्थ कामना एवं इच्छाओं की डाल पर बैठते आए हैं, और अज्ञानतावश ये भी हमें स्मरण नहीं रहा कि जो हम आज कर रहे हैं वही हम जन्मों जन्म पहले से करते आ रहे हैं। अपनी गलत आदत हमने बना ली है और विस्मृत हो गए हैं कि हम ऊंची उड़ान भर सकते हैं। अतृप्त और व्यर्थ इच्छाओं कामनाओं की डाल पर बैठते बैठते मेहनत से बचने की आदत भी पड़ गई है और विस्मृत हो गया है कि ज्ञान और ध्यान रूपी पंख भी हैं हमारे पास, जिससे हम उड़ान भर सकते हैं, पदार्थ से परमात्मा तक की, व्यर्थ से सार्थक तक की। इसी अमृत संदेश के साथ मिलते हैं हम अगली कहानी में। नमस्कार।